हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल अवरार इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए था। अब हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैंने मॉडल्स की सीरीज़ में आज मैंने सबसे पहला लिया है यूज़ ऑफ कैन। इस कैन का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं और कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में सकता है, सकते हैं, सकती है आदि शब्द आते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स वर्ब हैं। जैसे हमारा मैं हो गया, तो मैं क्या, मैं आई कम इन सर, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहाँ भी आता है। तो बहुत सारे ऐसे और जगह भी हम लोग सकता का यूज़ कर लेते हैं। तो वो एक बेसिक लेवल पर बताने की बातें हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें योग्यता की बात हो, यानी ऐसा कोई काम जो आप योग्यता है उसके योग्य हैं वो कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप कैन का यूज़ करेंगे। यदि आपके अंदर कोई सामर्थ्य है, कोई आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ऐसी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ऐसी ताकत है जिससे कि वो आप काम कर लेंगे, तब आप वहाँ पर आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्षमता, कैपेसिटी आपके अंदर है किसी काम को करने की, इवन किसी को कोई भी और भी बंदे के पास अगर या किसी पर्सन के पास ऐसी कैपेसिटी है या क्षमता है, तब वहाँ पर हम ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। उसके बाद में शक्ति की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, यानी किसी के पास शक्ति है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कैन का इस्तेमाल करेंगे। या जैसे मान लीजिएगा धन, किसी के पास धन है, जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, जैसे मैं एक कार खरीद सकता हूँ, ठीक है, मेरे पिताजी एक कार खरीद सकते हैं लेकिन मैं नहीं खरीद सकता, तो मेरे अंदर क्या है, धन की कमी है मेरे पास, तो इसलिए वो काम नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग क्या करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। उसके बाद में संभावना, पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे वह आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी है, पक्का बात वो नहीं है, श्योर नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात जब करते हैं तो कैन का यूज़ हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, अब अनुमति की बात करते हैं, कई बार हमको परमिशन लेनी होती है, ठीक है। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ, तो आप परमिशन ले के भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके तरीके से आपका प्रार्थना, किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, तब भी हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कैन का यूज़ कर लेते हैं। तो ये इतने बहुत सारे तरीके हैं, ये इसके कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने बात की है कि इस तरीके की जब भी आपकी बात आएगी तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। अब आइए चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं और इसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पर हम लोग बात करें। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या कर लगाना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कैन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यानी किसी भी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वर्ब में, जब किसी भी मॉडल वर्ब के बाद कोई भी वर्ब यूज़ करते हैं तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो ये आपका नॉट आ जाएगा, इसको कांट भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, कांट। अंग्रेज जो होते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन खैन करते हैं, आई खैन, इस तरीके से लोग वो बोलते हैं वो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कैन आएगा, अगर नॉट नेगेटिव होगा सेंटेंस तो नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैन आपका सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद में अगर सेकंड टाइप का होगा तो क्वेश्चन वर्ड उसमें आगे जुड़ जाएगा। तो ये इसका एक तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग इसके बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, कम से कम इस वीडियो में 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग कवर करेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे कि इसमें किस किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो इसमें देखिएगा, इसका जो अफर्मेटिव फार्मूला उसमें सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद में कैन लेके आएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जो वर्ब होती है उसमें क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला है मैं उसे हरा सकता हूँ। तो इसमें क्या है, उसमें इतनी ताकत है, एनर्जी है, तो वो बोलेगा आई कैन डिफीट हिम। तो इस तरीके से मैं उसे हरा सकता हूँ, ये इसकी इंग्लिश बन जाएगी। अच्छा, इसमें हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस की मैं बात करूँ, मैं हिंदी लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट ए लेटर, तो मेरे अंदर योग्यता है लिखने की, तो मैं लिख सकता हूँ। मैं मोबाइल को ठीक कर सकता हूँ, तो आई कैन रिपेयर दिस मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह मेरी भावनाओं को समझ सकती है, तो शी कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें, मैं विद्यार्थियों को निर्देश दे सकता हूँ, तो आई कैन गाइड द स्टूडेंट्स, इस तरीके से हो जाएगा। रुचि को ये नौकरी मिल सकती है, तो रुचि कैन गेट दिस
जॉब, इस तरीके से हो जाएगा। आज मैच बारिश होने के मतलब बारिश के कारण जो रद्द हो सकता है, तो इसमें देखो पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, तो टुडेज मैच कैन बी कैंसिल्ड ड्यू टू रेन, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की, तो वो कैसे बनते हैं। तुम मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट यूज़ माई कंप्यूटर। तो इसका देखो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद प्लस कैन, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब मतलब मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है बेस फॉर्म वो लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब देखिएगा इसमें पहला एग्जाम्पल है, तुम मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट यूज़ माई कंप्यूटर, इस तरीके से बन जाएगा। आगे हमारा सेंटेंस है, आप अस्पताल में धूम्रपान नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अगला हमारा सेंटेंस है, ऑस्ट्रेलिया इस बार विश्व कप नहीं जीत सकता, तो ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम, मतलब इस समय पे जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो नहीं जीत सकता। तो देखो अब यहाँ पे जो है फ्यूचर में जब मैच होगा, थोड़ी सी फ्यूचर जैसे लग रहा है, पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है यहाँ पे, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अच्छा, इसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह समय पर नहीं पहुँच सकती, तो शी कैन नॉट रीच देयर ऑन टाइम, वह इतना महंगा घर नहीं खरीद सकती, तो इसमें पैसे की बात हो सकती है, मनी पावर है इसमें, तो वी कैन नॉट मतलब हम इतना महंगा घर नहीं खरीद सकते, तो वी कैन नॉट बाय सच एन एक्सपेंसिव हाउस, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। बात करते हैं इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटेरोगेटिव जो होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव, एक फर्स्ट टाइप के, एक सेकंड टाइप के। फर्स्ट टाइप के में क्या होता है, क्या शब्द येस नो वाले वाक्य होते हैं, तो क्या शब्द इनमें पहले आता है उसकी अंग्रेजी हम लोग मतलब शुरुआत में जो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। जैसे सबसे पहले कैन इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर होगा तो लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब, उसका फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। तो इसमें जो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या आप रविवार की सुबह मुझसे मिल सकते हो, तो कैन यू मीट मी ऑन संडे मॉर्निंग, इस तरीके से हो जाएगा। तो कैन हम यहाँ पे पहले ले आए। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपको रात 10 बजे के बाद कॉल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा ये परमिशन लेने वाली बात होगी, तो कैन आई कॉल यू आफ्टर 10 PM, इस तरीके से हो जाएगा। क्या आप मुझे एक दिन के लिए मतलब $150 जो उधार दे सकते हो, तो कैन यू लैंड मी $150 फॉर ए डे, इस तरीके से बन जाएगा हमारा सेंटेंस है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मेरी जो है कार ले सकते हो, तो इफ़ यू नीड यू कैन गो बाय माई कार, इस तरीके से थोड़ा एडवांस लेवल का सेंटेंस है, लेकिन ऐसे सेंटेंस में बनते हैं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके लैपटॉप का जो रिचार्ज का प्रयोग जो है कर सकता हूँ, तो कैन आई यूज़ योर लैपटॉप चार्ज फॉर ए वाइल, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें जो हमारा अगला सेंटेंस है, क्या मैं आपका जो फ़ोन है उसे ले सकता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट वाली बात है, तो कैन आई हेल्प यू पेन प्लीज़, इस तरीके से हो गया हमारा। अच्छा, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कैन आई हैव वर्ड विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, या कैन आई टॉक टू यू, इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें भी रिक्वेस्ट है। अगला है हमारा, अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकता हूँ, तो कैन आई पार्क माई कार हियर, इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं इसका क्या तुम बक्सा उठा सकते हो, तो यहाँ पे क्या ताकत की बात है, तो कैन यू लेफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो, तो हमारा इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। अच्छा, हम बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप की इंट्रोगेटिव की, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो पहले जुड़ जाता है, तो हम लोग फॉर्मूले में भी पहले जुड़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद कैन, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद मेन वर्ब जो उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा वो लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसका कैसे बनेगा देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है, मैं खाना कैसे बना सकता हूँ, तो हाउ कैन आई कुक, मतलब फूड, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, तो फूड वो लगा देंगे यहाँ पे। अगला है, अमिता कब गाना गा सकती है, तो व्हेन कैन अमिता सिंग ए सॉन्ग, तो इस तरीके से हमारा हो जाए। तुम उसे कहाँ हरा सकते हो, तो वेयर कैन यू बीट हिम, इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड कहाँ तो हमने पहले ले लिया। वह इंग्लिश कैसे सीख सकती है, तो कैसे क्या इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले आ जाएगा हाउ कैन सी लर्न इंग्लिश, इस तरीके से बन जाएगा। पांचवा सेंटेंस है, मेघा कार क्यों खरीद सकती है, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे हम, वाई कैन मेगा वाई ए कार, इस तरीके से हो जाएगा हमारा जो 6 नंबर सेंटेंस है, मैं कब स्कूल जा सकता हूँ, तो व्हेन कैन आई गो टू स्कूल, इस तरीके से हो जाएगा। 7वां सेंटेंस है, राज कैसे कंप्यूटर चला सकता है, तो हाउ कैन राज रन ए कंप्यूटर, या यूज़ ए कंप्यूटर कैसे प्रयोग कर सकता है, इस तरीके से बना सकते हैं। विवेक कब बाइक चला सकता है, तो व्हेन कैन विवेक राइड ए बाइक, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, हमारा 9 नंबर सेंटेंस है, वह तेज कब दौड़ सकती है, तो व्हेन कैन शी रन फास्ट, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, 10 नंबर सेंटेंस है, वे आज घर कैसे आ सकते हैं, तो हाउ कैन दे कम
होम टुडे, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, तुम वहाँ क्यों नहीं जा सकते, तो वाई कैन यू नॉट गो देयर, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरे विरुद्ध कैसे जा सकती है, तो हाउ कैन शी गो अगेंस्ट मी, इस तरीके से हो जाएगा। उसके पिताजी क्या कर सकते हैं, तो व्हाट कैन हर फादर डू, तो यहाँ पे क्या वो चीज़ बताएंगे वो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो क्या वाला वाक्य नहीं है, ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव ये नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते